नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके पास कोई आकर जन्म कुंडली के बारे में यदि प्रश्न करे कि हमारे बच्चे की राइटिंग सही होगी या नहीं सही होगी, फिर हमारे बच्चे के अंदर या हमारे अंदर साहस, शक्ति, ऊर्जा होगी या नहीं होगी, कैसी होगी इच्छा शक्ति, चचेरे भाई बहन कितने होंगे, हमारे रिश्तेदार कैसे मिलेंगे, हमारा पड़ोसी कैसा होगा, फिर हमारी चिट्ठी पत्री अथवा संचार व्यवस्था जीवन में कैसी होगी। प्रश्न करें कि बोलने की शक्ति, किसी को अपनी फीलिंग देने के लिए शक्ति कितनी होगी, संपादन कार्य सिस्टम बढ़िया रहेगा या नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहता हूँ ठीक रहेगा या नहीं, हमारे दाएं कान में दर्द है कब ठीक होगा, और हमारे बाजू में दर्द है कब ठीक होगा, क्या हमारी ये छोटी यात्रा जो हम कर रहे हैं ठीक होगी, हवाई यात्रा हमारी कितनी होगी, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम कैसा रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? आपको सोचना पड़ेगा ना कि कहाँ से बताएं, क्या बताएं। ये सब जानने के लिए आपको तीसरे घर से देखना चाहिए। एक बात हो गई। तीसरे घर से छोटे भाई बहनों के बारे में आप बता सकते हैं। तीसरे घर में कोई पाप ग्रह हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो छोटे भाई पापी किस्म के होंगे। ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी होगा। ऐसे व्यक्ति की बाजू भुजा चोटिल होगी। ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी अच्छे नहीं मिलेंगे, चाहे कहीं भी रहे। तीसरे घर में बैठे हुए शुभ चंद्रमा जातक को बहुत सारी यात्राएं, हवाई यात्राएं करवाएंगे, जलीय यात्राएं ज्यादा करवाएंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा अधिकतर छोटी बहनों का सुख देता है। तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल छोटे भाई का सुख देता है। तीसरे घर में बैठा हुआ देव गुरु बृहस्पति भाइयों का सुख देता है, छोटे भाई बहनों का। तीसरे घर में शुक्र बैठा होगा तो बहनों का सुख ज्यादा होगा। इस तरह से यदि बुध है तो भी बहनों का सुख होगा। तो शनि राहु केतु, यदि राहु तीसरे घर में बैठे हैं तब तो ठीक है। रिपोर्टिंग सिस्टम, न्यूज रिपोर्टर, यात्रा, हवाई यात्रा और कम्युनिकेशंस स्किल बढ़िया होगी। अब हम एक प्रश्न कोई आकर के आपके साथ करे कि भाई हमारे जीवन में कितनी संपत्ति होगी, जमीन जायदाद, मकान कितने होंगे, वाहन होगा या नहीं होगा, मानसिक स्थिति हमारी ठीक नहीं रहती है, आखिर क्यों, शिक्षा का स्तर क्या होगा, गुप्त प्रेम प्रसंगों के बारे में जानना चाहता हूं, कितने प्रेम प्रसंग होंगे गुप्त, मेरे सास ससुर का सुख कैसा होगा, पिता के साथ हमारी विचारधाराएं कैसी होंगी, हमारे घर का वातावरण नहीं अच्छा रहता, कैसे अच्छा होगा, जीवन में दुख ज्यादा रहता है, ये कैसे ठीक होगा। तो आप क्या करेंगे? असमंजस में पड़ जाएंगे ना। उसके लिए आप सोचेंगे कि हमें क्या देखना है, कहां से देखना है। इसके लिए आपको चौथा घर देखना है। चौथे घर में बैठे हुए शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा स्टिल जमीन जायदाद, भूमि संपत्ति और सुखद मकान वाहन देंगे। चौथे घर में मंगल बैठा होगा तो जातक को मंगलिक बना देगा और मां के सुख में बाधा डालेगा।
चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा यदि बैठे होंगे तो जातक के पास बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, लग्जरीज लाइफ होगी। चौथे घर में राहु यदि वृष के हैं तो अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर मीन के हैं तो मां की स्थिति खराब करेंगे। चौथे घर में बुध भी अच्छा फल देंगे, मात्र सुख देंगे। तो बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र सब फल देंगे अच्छा, लेकिन चंद्रमा शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा। मंगल अच्छा फल नहीं देगा, शनि भी अच्छा फल नहीं देंगे। जिस व्यक्ति का चौथे घर में शनि हो, उस व्यक्ति को अपने नाम कभी कोई प्रॉपर्टी लेकर के बनाना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद के बेच सकते हैं, लेकिन मकान अपने नाम से बनाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चौथा घर रहने रहने का स्थान है। चौथा घर केंद्र कहा जाता है। चलिए, अब कोई कहे कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि का बल कैसा होगा हमारे बच्चे का, मेरे बच्चे का शिक्षा स्तर या मेरा शिक्षा स्तर कैसा रहेगा, मनोरंजन वाला जीवन होगा या दुखमय जीवन होगा, क्या मुझे सट्टेबाजी में फायदा होगा, क्या मैं किसी को सलाह दूंगा तो मेरी सलाह मानेगा, मैं अच्छा सलाहकार बन पाऊंगा, क्या मुझे जीवन में प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी का प्रेम संबंधों के बारे में, मैं पूर्व जन्म में क्या था और मेरा पेट खराब रहता है अथवा पेट कैसा रहेगा, मेरे अंदर आर्ट स्किल कितनी होगी, मतलब कलात्मक प्रतिभा कैसी होगी, आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप कहां से विचार करेंगे। पांचवें घर से आपको ये विचार करना है। पांचवें घर के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति और सूर्य काल पुरुष के कुंडली के अनुसार। पुत्र का विचार पंचम से ही किया जाता है, बुद्धि का बल पूर्व जन्म का विचार भी पंचम घर से किया जाता है। प्रेम प्रसंगों का यदि कुछ भी अनुभव लेना है तो पंचम घर बताएगा, और पेट की बीमारियां, पेट की प्रॉब्लम्स, प्रतिभा, खेल कूद की प्रतिभा, ये सब बातें पंचम घर बताएगा। पंचम घर में अगर सूर्य बैठे हैं तो संतान पक्ष के लिए एक ही पुत्र होगा, बृहस्पति बैठे हैं सिंह इत्यादि के तो संतान में बाधा होगी, मंगल बैठे हैं तो संतान से बनेगी नहीं, संतानें होंगी, नष्ट होती जाएंगी। यदि पंचम घर में मंगल खाली बैठा हो और शुक्र इत्यादि वहां बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त भावनात्मक खेल किसी के साथ खेल सकता है, शरीरों के साथ खेल सकता है। ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, और वो किसी को जीवन में सुख देने की बजाय सुख लेगा, देगा नहीं। अर्थात प्रेम संबंध तो उसको छू नहीं गया, इसलिए पंचम घर प्रेम संबंध है। अब यहां पर चंद्रमा शुक्र जैसे भावनात्मक ग्रह बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मनोरंजन में उत्साही होगा, कलाएं होंगी उसके पास, आर्ट होगा, गायन विद्या, संगीत विद्या, प्रेम, कला, इस सब चीजों से भरा पूरा उसका जीवन रहेगा। पंचम भाव में बैठे हुए राहु जातक को कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या का जानकार बनाते हैं। पंचम घर में बैठे हुए सूर्य बुध यदि हैं तो जातक को ज्योतिष शिक्षा, अच्छा बोलना,
अच्छा इंट्यूशंस इत्यादि देते रहेंगे। पंचम घर, इसलिए इन सब बातों का विचार पंचम से करना चाहिए। चलिए अब एक ऐसा टॉपिक जो हम इसी वीडियो में पूरा कर देते हैं। कोई कहे कि मैं जीवन में ज्यादा सुखी रहूंगा, दुखी रहूंगा, जीवन में रोना लिखा है या हंसना लिखा है, कर्जा तो नहीं होगा, मेरे दुश्मन कितने होंगे, वाद विवाद में जीतूंगा या हारूंगा, दुर्भाग्य या सौभाग्य, खास तौर से दुर्भाग्य, क्या मेरे जीवन में दुर्भाग्य लिखा है? दुर्घटनाएं तो नहीं लिखी है। मेरे मामा और मामी का सुख कैसा होगा, सेवा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकर चाकर होंगे या नहीं होंगे, अगर चोरी हुई है तो कौन सामान लेकर गया है, और चोरियां जीवन में क्या होती रहेंगी। पशुओं का पालन, पालतू पशु के बारे में विचार किया जाना, कुत्ता खो गया, बिल्ली खो गई, जानवर खो गया, कैसे देखेंगे। हमारे अधीन, हमारे अंडर में वर्कर रहेंगे या नहीं रहेंगे, किराएदार ठीक है या नहीं ठीक है, मेरी कमर में पीड़ा होती है, ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, कहां से बताएंगे। उसके लिए छठा घर है। याद रखना, छठे घर में सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये सब ग्रह अच्छा फल देंगे, परंतु छठे घर में शुक्र निकम्मा हो जाएगा। छठे घर से शुक्र होने से जातक के जीवन में कलंक, परेशानियां, व्यर्थ के अपवादों में फंसाना, विवादों में फंसे रहना आदि रहेगा। अगर मंगल छठे है तो ऐसे व्यक्ति का वाद विवाद अगर होता है किसी से तो ये विजयी होगा। राहु बैठा है तो भी विजयी होगा, लेकिन शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, चंद्रमा बैठा है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, बृहस्पति यहां अकारक हो जाएंगे, अच्छे लोगों से द्वेष रहेगा अगर छठे घर में बृहस्पति बैठे होंगे तो। कहने का मतलब है, अगर सेना इत्यादि के बारे में विचार करना है तो छठे घर का मंगल जातक को सेना में प्रमुखता भी देगा। तो लग्न से लेकर के सातवें छठे घर तक आपको मैंने ये चर्चा सुनाई, बताई कि आपको विचार कैसे क्या करना है। बहुत बड़ी श्रृंखला नहीं है, छोटी सी श्रृंखला मैंने बनाई है। तो ये दूसरा वीडियो है जो मैंने आपको दिया। पहले वीडियो में हमने जो चर्चा की है वो आप देख लीजिएगा कि पहले घर से, दूसरे घर से, तीसरे घर से क्या विचार किया जाता है। बाकी इसमें आपको मैंने छठे घर तक बताया। अब पत्नी के बारे में विचार करना है, शत्रु के बारे में विचार करना है, यात्रा, कानूनी कार्यवाही के बारे में विचार करना है, मनुष्य जीवन को खतरा का विचार करना है, विदेशों में प्रभाव होगा या प्रसिद्धि होगी अथवा नहीं होगी, स्वयं में और जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में कैसा प्रेम रहेगा, यौन एवं मूत्र संबंधी बीमारियां इत्यादि, ये सब के बारे में अगर कोई प्रश्न करे तो कहां से देखना है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। विदा लेते हैं इस वीडियो में यहीं पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।